Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today in this video we understand about the business for class 11th and second chapter of the business, and it is our 12th part. In this part we understand about the choice of the forms of the business organization enterprises. हम business organization के enterprises को कैसे choose करेंगे, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा. तो अब ये last point है इस chapter का. तो इसमें कहता है कि as discussed the earlier we can see that there are different type of the business organization. हमने जैसा कि वीडियोस में भी देखा पिछले के कुछ वीडियोस में, तो अलग अलग तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप हो गई, कोऑपरेटिव हो गया, कंपनी हो गई, तमाम तरह की. तो इसमें कहता है ईच हैविंग इट्स ओन फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. सबके अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें. और कहता है ऑन कंपेयरिंग देयर फीचर्स, द मेरिट डिमेरिट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस. अब उनके सारे मेरिट और डिमेरिट्स को जब कंपेयर कर लिया गया तो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सबसे बेस्ट बिजनेस होगा. फिर यह कहता है ईच फर्म इज सुटेबल फॉर अ डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स. हर एक फर्म जो होता है अलग अलग तरीके के जो बिजनेस वेंचर्स होते हैं, अलग अलग तरीके की जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, सबके लिए अलग अलग हैं और उसी के लिए वो उसी के हिसाब से सूटेबल होता है. ठीक है, अगर छोटे लेवल पे करना है तो क्या होगा, बड़े लेवल पे करना है तो क्या होगा, वो कंडीशन होती है. फिर कहता है द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली मेड कीपिंग इन द माइंड ऑफ द फॉलोइंग. तो अब क्या होता है कि अगर हम सिलेक्शन करते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो हमें कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना होगा. पहला, नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा. तो यहाँ कहता है द टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सेलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस. जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि किस तरह के बिजनेस को हम सेलेक्ट करें. बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या, मान लो हमको बहुत थोड़ा सा पैसा लगा के हम बैठे हुए हैं, 50-60 हज़ार रुपये हमने लगा लिया, हमको बिजनेस करना है, तो हम क्या करें, सोल प्रोप्राइटरशिप को मेंटेन कर सकते हैं. हमको और अच्छा बिजनेस करना और बड़े लोग और पैसे चाहिए तो हम पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं. तो वो कंडीशन, हमारा बिजनेस का नेचर कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है. कहता है इफ द बिजनेस रिक्वायर द पर्सनल अटेंशन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पर्सनल अटेंशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए तो सोल प्रोप्राइटर चाहिए. कहता है सोल प्रोप्राइटर एंड द पार्टनरशिप इज प्रिफर्ड. इसमें क्या होता है, पार्टनर्स जो होते हैं वो सीधे कस्टमर के साथ सीधे कांटेक्ट में आते हैं, पर्सनल अटेंशन मिलता है. फिर कहता है द फर्म इन्वॉल्विंग द रेंडरिंग सर्विसेज प्रीफर द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो मान लीजिए क्या है, सर्विसेज में इन्वॉल्व है, अलग अलग तरीके के सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक हुआ. फर्म्स रिक्वायरिंग द हैवी इन्वेस्टमेंट प्रीफर द कंपनी फॉर्म. अगर ज़्यादा पैसे उसको खर्च करने हैं तो उसके लिए कंपनी होगा. फिर से समझ लीजिए, कहता कि अगर वो पर्सनल अटेंशन चाहता है, ठीक है, बिजनेस में क्या चाहिए, पर्सनल अटेंशन, खुद हम इन्वॉल्व हो और डायरेक्ट कांटेक्ट हो हमारे कस्टमर के साथ तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप. अगर मान लीजिए हम सर्विस मोटिव के थ्रू काम कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव. और अगर मान लीजिए बड़े इन्वेस्टमेंट हो हम करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो हमारा कंपनी फॉर्म जो होता है वो सबसे बेहतर होता है. फॉर द एग्जाम्पल द टेलरिंग शॉप, ब्यूटी पार्लर, स्मॉल retailers prefer the sole proprietor due to the demand of the personal attention professional. ये पर्सनल अटेंशन की वजह से क्या होता है, इसमें सबके सब खुद काम करते हैं. अब प्रोफेशनल्स की बात लाइक CA, लॉयर्स, ये क्या करते हैं, प्रीफर द पार्टनरशिप, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेसिक इंडस्ट्रियल्स प्रीफर द कंपनी फॉर्म. तो अलग अलग जैसा नेचर होता है बिजनेस का उसके हिसाब से अलग अलग तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज़ को या एंटरप्राइजेस को ये सेलेक्ट करने का काम करते हैं. फिर कहता है कैपिटल कंसिडरेशन की जब बात करते हैं तो कहता है अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द अमाउंट ऑफ द फाइनेंस रिक्वायर्ड. अब कहता है कितना पैसा हम लगाते हैं, ठीक है, वो भी डिसाइड करता है. हमारे पास कम पैसे हैं तो उसके हिसाब से ज़्यादा पैसे, तो कहता है कि बिजनेस रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ द फाइनेंस प्रीफर द सोल प्रोप्राइटर. अगर कम पैसे खर्च करने हैं तो सोल प्रोप्राइटर, ठीक है. और पार्टनरशिप की बात करें, अगर मान लीजिए थोड़ा सा क्या करना, बिजनेस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे पास कंपनी का एक फॉर्म आता है कि कंपनी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के थ्रू बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं कंपनी के फॉर्म में. फिर डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात करें तो कहता है कि इफ द बिजनेस डिजायर द कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस देन सोल प्रोप्राइटर शिप एज अ बेस्ट ऑप्शन. अगर मान लीजिए क्या है, कंपनी का जो ऑनर है वो सब कुछ खुद ही करना चाहता है, पूरी तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है बिजनेस के ऊपर, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बढ़िया है. फिर कहता है द बिजनेस डू नॉट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल दे कैन गो फॉर द पार्टनरशिप और द कंपनी.
अगर कहता है कि कंट्रोल को शेयर करने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो किधर की तरफ जा सकते हैं, पार्टनरशिप की तरफ मूव कर सकते हैं या फिर कंपनी की तरफ जा सकते हैं, इस कंपनी के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कहता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करें, अगर मान लीजिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमको स्टैब्लिश नहीं करें तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर को हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को अगर हम देखें, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हम पीछे नहीं हटते तो हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव और कंपनी की फॉर्म के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद अगर बताएं लाइबिलिटीज़ की, अगर मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हम डील करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, जब हाई डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, हाई डिग्री ऑफ लाइबिलिटीज होगी, हाई डिग्री ऑफ रिटर्न्स भी मिलेगा और हाई डिग्री ऑफ रिस्क भी होगा, तो सोल प्रोप्राइटर आ जाएगा। कहता है अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प इन सेलेक्टिंग द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस इज डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। कहता है कि जब हम क्या करते हैं, जब बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं तो ये देखने का काम करते हैं कि किसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क की इन्वॉल्वमेंट कैसी है। कहता है हाई रिस्क ऑफ द वेंचर्स पब्लिक प्रेफर द कंपनी। अगर ज़्यादा जहाँ रिस्क होता है तो पब्लिकली क्या करते हैं वो लोग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंपनी की तरफ मूव कर जाती है। फिर कहता है फॉर्म ऑफ द बिजनेस और द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड लाइबिलिटीज द पीपल अवॉइड द सोल प्रोप्राइटर। और मान लीजिए क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज की सिचुएशन होती है, अगर आप चाहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज को बियर करना तो आप सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की तरफ मूव कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट एक्टिविटी एबिलिटीज की अगर बात करें तो इसमें कहता है बिजनेस वेंचर्स रिक्वायर द इफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहता है कि हैविंग द सेलेक्ट द कंपनी फॉर द फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए क्या है, जो जिनके पास मान लीजिए मैनेजर स्किल अच्छी है तो वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कहता है कि फॉर एज अ इफिशिएंट मैनेजमेंट द प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैव टू बी हायर्ड एंड दे चार्ज द बिग सैलरीज एंड नो कंपनी फॉर्म ऑफ कैन अफोर्ड इट। ठीक है, ओनली कंपनी कैन फॉर्म कैन बी अफोर्ड इट। अभी हम नॉर्मली कहता है कि वो ज़्यादा चार्ज, प्रोफेशनल ज़्यादा चार्ज करते हैं। जब ज़्यादा चार्ज करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप नहीं अफोर्ड कर सकती, या फिर कोऑपरेटिव नहीं अफोर्ड, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कंपनियां अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करने का काम करती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन की अगर बात करें तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कहता है हमें ये चेक करना चाहिए अपने बिजनेस को जब हम स्टैब्लिश करते हैं, तो कहता है द बिजनेस विच रिक्वायर्स द हाई डिग्री ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रीफर्ड सोल प्रोप्राइटर और द पार्टनरशिप। जिसमें ज्यादा बदलाव के चांसेस होते हैं ऐसे बिजनेस को क्या करना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप के रूप में करना चाहिए। वेयर इज मेकिंग अ चेंज एंड टेकिंग अ डिसीजन टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो जो फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होता है तो उसमें क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है खासतौर से कंपनी के फॉर्मेशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे बिजनेस को जहां फ्लेक्सिबिलिटीज की वो सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप के रूप में करना चाहिए। कंटिन्यूटी की बात करें तो कहता है टेम्परेरी और एंड एड हॉक बिजनेस शुड प्रीफर द सोल प्रोप्राइटर एंड द सोल पार्टनरशिप फॉर्म as these are easy to form and especially अगर हमारी कमिटमेंट की बात करें, कंटिन्यूटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है आसानी से और पार्टनरशिप इजीली फॉर्मेशन में आ सकती है। जबकि इंटरप्राइजेस की बात करें जो लंबे समय तक या परमानेंट नेचर वाले होते हैं, जैसे कंपनी की बात करें तो उनको कैरी करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाता है। थैंक यू।